नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, किताबों से मेरी दोस्ती बचपन से है और ऐसी सोच मेरी बन चुकी है कि 1000 रुपए का जूता खरीदना हो तो शायद मैं 1000 बार सोचूंगा, लेकिन अगर 1000 रुपए की किताब खरीदनी हो तो मैं एक बार भी नहीं सोचता। इसलिए खूब किताबें पढ़ने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का भी। आप भी किताबों से दोस्ती बनाइए, ये कभी धोखा नहीं देती। सबसे अच्छी दोस्त होती हैं किताबें। खैर, आज मैं आपका एक किताब से परिचय करवाने जा रहा हूं जो अभी अभी हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के जन्मदिन पर लॉन्च हुई है और मनोहर लाल खट्टर जी पर ही लिखी गई है। किताब का नाम देख सकते हैं आप, मनोहर लाल स्वयं सेवक से मुख्य सेवक तक, और इसके लेखक हैं पत्रकार तरुण झा, जिनका परिचय पीछे दिया गया है। लेखक तरुण झा अंबाला से हैं, संघ की पृष्ठभूमि रही है, कई चैनलों के लिए काम कर चुके हैं और जैसे ही इन्होंने किताब की जानकारी सोशल मीडिया पर दी तो मैंने ये तुरंत मंगवा ली और आज ये मेरे हाथों में पहुंची है। किताब पर सरसरी नज़र मैंने डाली है तो पाया है कि ये किताब बेसिकली मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जीवन के तमाम पहलुओं को दर्शाती हैं और उनकी तमाम अच्छाइयों को सामने लेकर आती हैं। लेखक खूबसूरती के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के हर नकारात्मक पहलू को छुपा ले गए हैं। खैर, उनका अपना फैसला है और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किताब में अनुभव हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से जुड़े हुए हैं। किसी ना किसी तरीके से किसी ना की राह पर उनसे जो लोग मिले हैं उनके सारे अनुभव इसमें हैं। इस किताब में एक अहम सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई है जो आज तक केवल एक रहस्य ही बना हुआ है और इस पर चर्चा जरूरी है। आप भी अपने कमेंट दे सकते हैं, लेखक से सहमत हैं या आप नहीं हैं। और सवाल यह है कि 2014 में रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, कृष्णपाल गुर्जर जी और ओम प्रकाश धनखड़ सरीखे धुरंधर भाजपा नेताओं के सामने कहीं पहचान नहीं रखने वाले अनजाने से मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री कैसे बने। किताब में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कवर करने वाले वरिष्ठ टीवी पत्रकार आलोक सांगवान के हवाले से बताया गया है कि 2014 में प्रदेश भाजपा का बहुमत आने के बाद कई दावेदारों के नामों पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में चर्चा हुई थी कि हरियाणा का सीएम किसी गैर जाट विधायक को बनाया जाना चाहिए। ऐसी चर्चा उसमें हुई थी। तर्क दिया गया कि चुनाव में जाटों का वोट बीजेपी को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। आंकड़ा पेश किया गया कि जाट समुदाय से 27 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे, लेकिन कामयाबी सिर्फ 9 उम्मीदवारों को ही हासिल हो सकी। लिहाजा सीएम किसी ऐसे समुदाय के व्यक्ति को बनाया जाए जिसका भरपूर समर्थन मिला हो। ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी का नाम जाट नेता होने की रेस से बाहर हो गया, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। अब मोटे तौर पर रेस में 3 ही नाम बचे थे, जिसमें सबसे प्रमुख थे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, जो उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर जी के नाम पर भी अच्छी खासी चर्चा हो रही थी और तीसरा नाम था मनोहर लाल खट्टर का, जो उस वक्त एक दावेदार सीएम पद के बनकर उभरे थे अचानक। रामविलास शर्मा जी की सबसे बड़ी मजबूती उनकी कमजोरी बन गई और अपने आप को ब्राह्मण नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रामविलास शर्मा सूबे के मुखिया की कुर्सी तक पहुंचने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन उनका ब्राह्मण होना ही उनके लिए नुकसानदेह हो गया। दरअसल हुआ यह कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया था और लिहाजा पार्लियामेंट्री बोर्ड में राय बनी कि दोनों ही राज्यों में एक ही समुदाय से मुख्यमंत्री बनाने का गलत संदेश जाएगा। लिहाजा हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर रामविलास शर्मा रेस से बाहर हो गए। कृष्णपाल गुर्जर का नाम थोड़े समय में ही चर्चा के दौरान रेस से बाहर हो गया, क्योंकि गुर्जर लोकसभा के सांसद थे और पार्टी ने यह तय किया गया था कि सामान्य परिस्थिति में चुने गए विधायकों में से अलग किसी को कमान नहीं दी जाएगी। लिहाजा गुर्जर जी का नाम दौड़ से बाहर हो गया। संघ की 40 वर्षों की सेवा और पीएम नरेंद्र मोदी से करीबी के चलते मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में ये उनका फैसला गया और उन्हें हरियाणा के कमान मनोहर लाल खट्टर को देने पर राय बना ली गई। हालांकि एक पत्रकार के हवाले से लिखी बातें केवल एक ही पक्ष का नजरिया दिखाती हैं और स्पष्ट तौर पर कहानी केवल ये ही नहीं रही होंगी, पर्दे के पीछे बहुत कुछ घटा होगा जो सामने आना बाकी है।
इसी तरह से किताब में एक जगह बताया गया है कि 2011 में ही मनोहर लाल खट्टर जी ने संगठन मंत्री होने के नाते ये तय कर लिया था कि भाजपा प्रदेश में गैर जाट की राजनीति ही करेगी। खैर, किताब में मनोहर लाल खट्टर जी का बचपन है, उनकी अच्छाइयाँ हैं, उनका संघर्ष है, उनके काम हैं, और वो सब कुछ बातें हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को एक महान पुरुष के रूप में स्थापित करने का रास्ता बनाती हैं। किताब में मुख्यमंत्री जी को की जो विफलताएं हैं उनको जगह नहीं दी गई है। बहरहाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पर यह पहली किताब लिखी गई है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, और किताब की आलोचना समालोचना होनी ही चाहिए, और मेरे ख्याल से होगी भी। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न पर उपलब्ध है, ऑर्डर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से भी क्लिक करके आप इस किताब को मंगवा चुके हैं। फिलहाल तो मैं किताब के लेखक तरुण झा, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के अच्छे दोस्त हैं, उनको किताब लिखने के लिए, और अप्रत्यक्ष रूप से मनोहर लाल जी को भी, क्योंकि 2014 से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज भी उनका व्यक्तिगत जीवन एक रहस्य बना हुआ है, कम से कम किताब के बहाने थोड़ा बहुत तो जानने का अवसर हरियाणा के लोगों को मिलेगा ही। आप जरूर बताएं दोस्तों कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में क्या राय रखते हैं, और आपको क्या लगता है कि 2014 में इतने दिग्गजों को पछाड़कर उनका मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाना, इसके पीछे क्या कहानी रही होगी? अगर आप कुछ जानते हैं तो जरूर कमेंट करें, किताब के बारे में कमेंट करें, और लेखक तरुण झा को बधाई देने के साथ में शुभकामनाएं देता हूं कि वो भविष्य में और अच्छा लिखते रहेंगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और हरियाणा की राजनीति पर बहुत कम किताबें लिखी गई हैं दोस्तों, इसलिए ये किताब की जो आलोचना और समालोचनाएं हैं, और इस किताब को जो परखना है कसौटी पर, हर तरह की कसौटी पर, वो बहुत जरूरी है। लेकिन शुरुआत उन्होंने कर दी है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर जब भी किताबों का नाम आएगा निश्चित तौर पर तरुण झा जी का नाम लिया जाता रहेगा, और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हो सकता है भविष्य में कोई लेखक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर एक आलोचनात्मक दृष्टि से भी किताब लिखे और उनकी विफलताओं का जिक्र हो, तो उस किताब के बारे में भी जरूर चर्चाएं होंगी, और जरूर इतिहास उनको आलोचनाओं की दृष्टि से भी परखने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी आलोचनाएं ना हुई हों, या जिसको लेखकों ने आलोचनात्मक दृष्टि से न परखा हो। कोई भी रहा हो, उसको आलोचनाओं की कसौटी से गुजरना ही पड़ता है। तो ये बहरहाल ये किताब थी मनोहर लाल खट्टर जी पर, आज ही मेरे पास पहुंची है, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, कुछ चीजें पढ़ी हैं, और बहुत भारी किताब ये नहीं है, 172 पेज इसमें टोटल हैं। तो अगर आप पढ़ने शुरू करेंगे तो एक सिटिंग में कंप्लीट कर जाएंगे। पढ़ के देखिए और फिर अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों।